जय हिंद साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाक से। और देखिए आज मैंने क्या किया है, पार्टनरशिप लेके आया आपके लिए। 2 अंक पक्के, यानी कि एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से यहाँ से पूछे जाते हैं, अगर उसको कर लिया तो 2 नंबर आपके पक्के। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हो, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाली चीज़ को, कि सर थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है। पहले देखेंगे कैसे क्वेश्चन को हम क्या क्या करते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है क्या? साझेदारी। साझेदारी इन द सेंस कि मैं और मेरा मित्र, अगर 2 लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और साल के अंत में भैया उस बिजनेस से कुछ तो फायदा होगा, तो हम लोग आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी बांट लेंगे। तो देखिए अगर वो जो आपका शेयर का प्रॉफिट होता है वो कैसे बांटा जाता है, जितना मैंने पैसा लगाया, मान लीजिए 100 रुपये क्या है, पार्टनरशिप में 100 रुपये यूज़ हो रहे हैं, 100 रुपये यूज़ हो रहे हैं, मैंने कितने रुपए लगाए सर? 40 रुपये लगाए। मेरे फ्रेंड ने कितने लगाए सर? 60 रुपये लगाए। ठीक है भैया, समझिएगा, 40 रुपये मैंने लगाए और मेरे फ्रेंड ने कितने? 60 रुपये लगाए किसी बिजनेस में। छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए। और कितने साल के लिए सर? 1 साल के लिए, 1 साल के अंत में। और उस 100 रुपये पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो सर 120 रुपये फायदा हो रहा है, 120 रुपये फायदा हो रहा है। अब देखिए इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो आपका 1 से 1 कटा और 0 से सर 0 कटा। फिर आपको मैं क्या करूं, और छोटा करते हैं इसको हम, तो 4 कितने से कटेगा? 2 टाइम्स से, और ये 3 टाइम्स में, यानी कि 2:3। लाभ हमारा किस में बटेगा? 2:3 में। यानी कि जो 120 रुपये प्रॉफिट हुए थे ना, वो किस में बटेंगे? तो सर 2 और 3 के रेशियो में बटेंगे। अब बताइए, अगर मैं पूछूं कि मेरा हिस्सा कितना है सर, मेरे की जगह ए लिख लीजिए और यहाँ पे बी लिख लीजिए। 2 बंदों का डाटा दिया है आपको और रेशियो कितना है? 2 और 3 में बांटना है। यानी 2 और 3 का मतलब अगर मैं जोड़ूं तो 5, 5 बराबर किसके? 120 के। तो 1 बराबर सर कितना हो जाएगा? 220 बटे में कितना? 5। कितने टाइम्स में कटेगा? तो सर ये कटेगा आपका 5 पंजा 5 और 5 चौके 20, यानी कि 1 बराबर 14 के। तो मेरा हिस्सा कितना है सर? 2 था ना, तो 14 दूनी 28। एक बार फिर से देखना भैया, कुछ गड़बड़ी कर दी हमने। 5 से काटेंगे तो कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में ना, 1 लिख दिया था, तो 24 हो गया ना। अब देखिए 24 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 48। और 3 में करेंगे तो 24 तियां कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 48 और 2 दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 24 है ना, तो सर 72। आपका एक लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ सर? 48 रुपए का, और एक को कितना? 72 रुपए का। ये तो छोटा सा हमारे ट्रिक थी कि हम छोटे से बिजनेस में, बट अब बिजनेस में जब भी 2 भी लोग हो सकते हैं, 3 भी लोग हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग, इतने ही बिजनेस में आपके क्या होंगे। तो जो आपका प्रॉफिट होगा, हमेशा लाभ किस पे बचेगा? तो भैया उनके अनुपात पे बटेगा। जितनी उनकी पूंजी होगी, पूंजी के हिसाब से लाभ भी बटेगा। चलिए सीधे अब क्वेश्चन पे चलेंगे। या फिर एक चीज और देख लीजिए, आपको और एक चीज बता दूं मैं। देखिए अगर मेरी पूंजी का अनुपात कितना है? 2 और 4 है। पूंजी का अनुपात कितना है? 2 और 4। और मेरे लाभ का अनुपात कितना है सर? 3:5 है। 3:5 है। ये क्या है सर? लाभ का अनुपात है। तो बताइए कि उनकी पूंजी किस में बटेगी? पूंजी अगर बांटनी होगी तो कैसे बटेगी? इसी पे तो सर बटेगी, 3 और 5 पे। बस यही चीज क्लियर करिए, आप देखिए आसानी से सारे क्वेश्चन लगा लोगे। ये आपकी क्या है? पूंजी है, और ये क्या है? लाभ का अनुपात। यानी कि लाभ का अनुपात और पूंजी का अनुपात, जो भी पूंजी लगी होगी सर वो होगी, फिर जो लाभ होगा सर वो उस पे क्या करेंगे हम? लाभ जो होगा हमारे बिजनेस में उसको बांटेंगे। सीधे अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छे से सीख रहे हो, और कमेंट थोड़ा किया करो जब पूछा करे तो।
नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 का निवेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, 2 वर्ष बाद उन्हें कितने का प्रॉफिट होता है? तो सर कितने का प्रॉफिट होता है? 1,50,000 रुपए का उन्हें लाभ होता है। तो मीना का हिस्सा बताइए। आ गया ना? हिस्सा पूछा कि नहीं आपसे? अभी मैंने बताया कि सर हिस्सा ही पूछेगा। तो देखिए मैं लिख लेता हूं क्या, नीना और मीना। नीना का हिस्सा कितना है? तो सर 30,000। और आपका किसका पूछा? मीना का। मीना का कितना है सर? 45,000। 45,000 हो गया। फिर ये अपने बिजनेस को कितने टाइम्स के लिए करते हैं? तो सर 2 वर्ष के लिए। तो क्या करेंगे? गुणे में 2, गुणे में 2। जब सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो तो 2 को लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लिए वो रेशियो में क्या होगा सर? कैंसिल हो जाएगा। जब सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होगी तो हम क्या करेंगे? 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 साल बोले या 2 साल बोले या 3 साल, वो चीज क्या होगी? रेशियो में कट जाएगी। आगे देखिए, 30 से 30 सर कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? 45 और 30 किससे कटेगा सर? 15 से। 15 तिया 45 और ये कितना? 15 दूनी के 30। यानी उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? लाभ का 2:3। और उनको प्रॉफिट कितना हुआ सर? 1,50,000। कितने जीरो? 4 जीरो ना। अब बताइए 5 बराबर कितने के? तो सर 5 बराबर 1,50,000 के। कितने टाइम्स में ये कटेगा? तो सर 5 3 जा, यानी कि 1 बराबर कितने के? 1 बराबर सर 30,000 के। तो अब नीना का हिस्सा आपसे पूछा किया है क्वेश्चन में, मीना का हिस्सा बताइए। मीना का 3 हिस्सा था ना, 1 की वैल्यू 30,000। 1 जीरो और बढ़ा दो भैया, 30,000। 1 की वैल्यू कितनी? 30,000। तो ये बताइए मुझे सर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 गुणे 3। 3 तिली के कितना हो जाएगा? 9,000, यानी कि 90,000 उसका ऑप्शन नंबर डी। 90,000 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर नीना का क्या होगा, तो नीना का कितना है? 2 ही तो हिस्सा है। एक हिस्से की वैल्यू 30,000, तो 2 की 60,000। समझ गए बबुआ? तो विद इन सेकेंड आंसर। बस आपको क्या करना है, जो जो डाटा दिया है वो लिखते जाइए और सटाक से काटना ही मेन है इसमें। काटने आ गया आपको, बस क्या करिए, अगर सेम डाटा है ना तो लिखिए, मन करे तो लिखिए, ना मन करे तो मत लिखिए। फिर आपका क्या किया मैंने? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ये 45 और 30 है। सारे बच्चों को, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको काटने नहीं आता ना, तो वो छोटे से काटेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इनको काटने का तरीका फिर से बताता हूं, देखना भैया। 30,000 था ना, और इधर क्या था? 45। जिनको 15 का, बार बार कहता हूं पहाड़ा 20 तक याद कर लो। जिनको पहाड़ा नहीं याद हो रहा है वो कैसे करेंगे? सर 5 से तो काट सकते हो। 5 कितने टाइम्स में? 5 छक्का 30। और ये कितने टाइम्स में? 5 नवा सर 45। 6 और 9 हो गया ना। फिर कितने टाइम्स में कटेगा सर? 3 से काटो, 3 दूनी के और ये 3 तिली के। कितना आ गया? 2:3। इसके बाद की कहानी वही बरसों पुरानी वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला? मिथिलेश ने 48,000 का निवेश किया और एक व्यापार आरंभ करता है। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या उसमें शामिल हो जाती है। देखिए अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्योंकि लिए 7 माह बोला था। मैंने आपसे बोला था जब डाटा सेम रहेगा। ये तो बंदा बाद में आया ना। फिर देखिएगा आगे क्या बोला है, साझेदारी हो गई और वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ हो रहा है? तो सर 58,885 रुपए का लाभ हो रहा है। चलिए जो जो कह रहा है बस हम लिखते जाएंगे, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। मिथिलेश
मिथिलेश और एक का नाम क्या है, विद्या। दूसरे का क्या नाम है सर, विद्या। मिथिलेश जो था अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और कितनी पूंजी लगाता है, 48,000 पूंजी लगाता है। एक साल तक बिजनेस किया होगा ना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने। तो 48 गुणे कितना करेंगे, 12। ठीक है भैया। फिर आप देखिए 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या आती है 7 महीने बाद, तो 7 महीने बाद आएगी, पूंजी कितनी लेके आएगी अपने साथ, तो सर 56,000। 56,000। अब देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, खटाखट से काटना सीखिए, खटाखट काटेंगे तो जल्दी आ जाएगा। फिर देखिए ये सर 56 है, क्या ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा बबुआ, तो कटेगा सर, 4 से काट लेते हैं हम, 4 1 जा 4, एकदम बबुआ स्टाइल में काटेंगे, 4 1 जा 4, कितना बचा सर, 1 बचा, 16। कितने टाइम्स में कटेगा आप, 4 चौके 16, हो गया सर 14। यहां तक क्लियर हो गया भैया। फिर इसको 4 से काटेंगे एक टाइम में और 12 टाइम, यानी कि 12 बार में ये कट जाएगा 4 से। जिधर से इस धर को काटेंगे उसी अंक से क्या करेंगे, बगल में भी काटेंगे, यानी दोनों को काटने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं 4 का यूज कर रहा हूं तो 4 से इधर भी कटना चाहिए, इधर से भी कटना चाहिए, बोथ साइड एक ही नंबर से कटना चाहिए भैया। आगे चलिए, अब क्या बताइए सर, 2 से कटेगा 7 बार में और ये 6 बार में। अब क्या कटने लायक है सर, नहीं कटने लायक है, तो 12 छिंग कितना हो जाएगा, 72, 7 सते 49। तो ये रेशियो किस में बटेगा भैया, 72 और 49 में, 72 और 49 में बटेगा ना। अब ये 72 49 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे कितना होगा भैया। तो 9 और 2, 9 2 कितना हो जाएगा आपका, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 के 1 कैरी 1 और 7 5 12, यानी 121। 121 की वैल्यू किसके बराबर है सर, 5885। अब बताइए ये कितने टाइम्स में सर कटेगा। फिर सर फंस गए, अब हम कैसे काटें, तो भैया जब नहीं आ रहा है इतना बड़ा कैलकुलेशन तो आप क्या करेंगे, खटाक से इसे भाग दे लीजिए, भाग दे लेंगे तो आ जाएगा ना, खटाक से भाग दीजिए भैया। ओ, एक गड़बड़ी हो गई, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई भैया, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई। फिर से करेंगे, फिर से इसको करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से देखिए, 4800 मिथिलेश और ये आपका क्या था, विद्या। चीजों को खटाखट लिखेंगे, 48,000 गुणे कितने, ये तो पूरे साल के लिए थी ना बिजनेस में, और ये कितने साल बाद आया भैया, 7 माह बाद आता है, 56,000 की पूंजी लेके, 56,000 की पूंजी लेके 7 माह बाद, तो कितने महीने बचे हैं भैया, कितने महीने बचे, 7 माह बाद आया है, तो 12 में से सर 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा। इसका पैसा कितने टाइम्स के लिए गया, 5 टाइम्स के लिए। अब देखिए 30 से 30 कैंसिल, फिर खटाक से काटिए, 4 बार में ये 12 टाइम्स में कटेगा सर, और ये कितने टाइम्स में, 14 टाइम्स में। समझ गए, समझ गए बबुआ। फिर से ये काट लीजिए, ये 7 टाइम्स में और ये 6 टाइम्स में। 12 छिंग सर, अब क्या कटेगा, नहीं सर अब नहीं कटेगा, 12 छिंग 72, और ये क्या हो जाएगा, 7 7 पचे 35, 7 पचे 35, दोनों को जोड़ेंगे तो सर कितना आएगा, 107। 107 बराबर कितने के, वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना था, 5,800, 5,885। क्या इससे डिविजिबल है भैया। अब फिर आपसे कितने का पूछा है, 107 का पूछा है ना, क्या ये सर डिविजिबल है सर,
डिवाइड बाय कितना करेंगे 107, कितने टाइम्स में कटेगा बबुआ जल्दी बताओ, भाग देख के बताओ जल्दी, कितने टाइम्स में ये चलेगा। तो सर पहले कितने के पास दिख रहा है आपको भैया, 5 बार में काटेंगे तो कटेगा। हाँ सर 5 बार में काटेंगे तो कट जाएगा। 5 बार में काटेंगे तो कितना आएगा 107 बचे, 5 से गुणा करिए फिर देखेंगे कितना। हाँ 5 बार में ये फुल टू फुल कट जाएगा भैया, 5 बार में यानी कितने टाइम्स में 55 बार में, 55 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 1 बराबर कितने के आ गया सर 55। भाग आपको देना है, कह दे सर कैसे काट दिए, भाग आप ही देंगे हम नहीं देंगे। चलिए 1 बराबर 55 के किसका लाभ पूछा है आपसे, तो सर विद्या का लाभ पूछा है। 55 गुणे कितना करेंगे 35, 35 ही तो लाभ था, तो 35 गुणे कितना सर 55। अब सर पहाड़ा कौन पढ़ेगा, हमको तो पहाड़ा भी नहीं याद है 35 का। तो विद इन सेकंड मैंने क्या किया था, आपको गुणा करना सिखाया था। 35 में किसका गुणा करना है 35 गुणे 55, फटाफट से गुणा करेंगे भैया। देखिए 5 पचे 25 के 5 कैरी 2, 5 3 जा 5 तिहाई 15 और 5 25, 15 और क्या 25, लिखते जाइए। 2 अंकों का गुणा करना सिखाया था मैंने आपको। अब सबको जोड़ दीजिए, 40 और 2 42, 40 और क्या हो जाएगा भैया 42 के 2। जब 2 आया यानी कि लास्ट इकाई और दहाई के अंक पे कितना आ रहा है 25, किस ऑप्शन में 25 है सर सी वाले में। विद इन सेकंड आंसर, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है भैया, 2 अंक तक गुणा करके चेक कर लिए 25 इसी में था ना, और किसी में तो 25 नहीं है, सी ऑप्शन बस। चलिए अगला क्वेश्चन भैया तेजी से करेंगे हम लोग और एक एक होमवर्क भी देंगे आज। चलिए 50,000 निवेश करता है कौन, सरिता एक बुटीक चालू करती है। 6 माह बाद क्या होता है 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार बनती है। 1 वर्ष के अंत में कितना 18,000 का लाभ होता है। तो सरिता का हिस्सा बताइए। चलिए सेम प्रोसेस खटाखट करेंगे, ज्यादा नहीं टाइम लेंगे। 50,000 का है और कितना टाइम से ले रही है भैया, ये तो पूरे 12 महीने साल भर तो ये बिजनेस में रही होगी कौन सरिता। तो 50 गुणे 12, फिर रेशियो में क्या है आपका 6 माह बाद आती है, तो बिजनेस में कितने महीने रही होगी सर 6 महीने तो रही होगी। इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो सर 80,000, 80,000 की प्रॉपर्टी है ना। खटाक से क्या करिए सर, कितने जीरो हैं 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 6 से कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में ये कटा, फिर 2 से कितने टाइम्स में ये कटेगा 2 एकम 2 और ये 4, यानी कि 5:4 के इनका क्या होगा लाभ बटेगा। लाभ कितने अनुपात में बटेगा सर 5:4 में लाभ बटेगा। अब देखिए आगे लाभ आपका कितने में बटा भैया 5 और 4 के अनुपात में। आगे देखते हैं 1 वर्ष के अंत में लाभ कितना हुआ था 18,000 का। 9 बराबर 5 और 4 9, 9 बराबर कितने के 18,000 के सर। तो 1 बराबर 2,000, 1 बराबर 2,000। आपसे किससे हिस्सा पूछा है सरिता का। सरिता का कौन सा हिस्सा है सर 5, और 5 दूनी के कितना हो जाएगा सर 10,000। 10,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। खटाखट उड़ाएंगे। अब चीजों को सीखते जाइए, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आप। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे मजे से करिए। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में हमने आपको बदल दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है। इस बार क्या पूछ रहा है सर, ए एक व्यापार में क्या करता है, ए एक व्यापार में 3500 रुपए के साथ आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बनता है, ठीक है। 5 महीने बाद, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ कितना होता है 2:3 के में विभाजित होता है। तो बी का पूंजी का निवेश ज्ञात करिए।
बी ने कितना रुपए लगाया था भैया, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करते जाइए, विद इन सेकंड आंसर आएगा भैया। ए था ना, ए की पूंजी कितनी है सर, ए की पूंजी सर 35,000 है, 35,000 है। अच्छा, ये ए अपनी पूंजी कितने टर्म के लिए लगाएगा सर, 12 महीने के लिए लगाएगा। बी अपनी पूंजी सर, देखिएगा बी की पूंजी नीचे लिखेंगे, लिखने का तरीका सीखिएगा, क्वेश्चन के साथ पैटर्न, किस पैटर्न पे हम किस तरह सॉल्यूशन लिखते हैं देखिएगा। 5 महीने बाद, यानी कि बिजनेस में कितने टाइम्स रहा होगा, बी कितने टाइम्स रहा होगा बिजनेस में, तो सर 7 महीने रहा होगा ना, तो 7 महीने। पूंजी हमें नहीं पता है, तो पूंजी को सर हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देखिए प्रॉफिट का रेशियो क्या है सर, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो सर 2:3 है, तो 2 क्या कर लेंगे 3। समझ गए भैया, 2:3। 5 महीने बाद भी आया था ना, तो इसलिए मैंने 7 लिया। 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो सर 7 बचेगा। चलिए खटाखट से क्या करिए, उड़ा दीजिए। 2 से कितने टाइम, 6 कटा। अभी ऊपर ऊपर सामने सामने कटते हैं, पहली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको बताया था, ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे का नीचे से कटेगा। चलिए खटाक से अब गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 7x बराबर में क्या आपका 36, सॉरी 36 था कि 35, 35 था ना, 3500 गुड़े 6 गुड़े में कितना, ये 3 भी ना, 3 भी ले लेंगे। अब देखिए, अब 7 से कितने टाइम्स में ये कटेगा सर, तो 7 पचे 35, यानी कि 500, 500 ना, ये वाली वैल्यू कट गई। अब देखिए सटासट गुणा करिए भैया, कितना आंसर आ रहा है बताइए तुरंत। बी की पूंजी कितनी थी, 6 तिरिक 18, 18 पचे 90, कितना आंसर आ गया भैया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। सी की पूंजी कितनी थी, गुणा कर लो भैया, नहीं तो कहोगे सर लिख देते हैं शॉर्टकट, 6 तिरिक 18 गुणे में कितना 500, ये बटा, इसको मत लिखना, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी है तो समझ लेना कि सर बट्टे में लिख दिए हैं, बटा वटा नहीं है भैया, ये समझ गए ना, ये बट्टा नहीं है भैया, बटा नहीं है, सीधे गुणा करके लिख देना, 500 गुणे में 18, 2 0 और 18 पचे 90, 9,000। अगला क्वेश्चन फटाफट लगाएंगे, अब कोई भी तेजी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सेम क्वेश्चन है, इस बार क्या पूछा है आपके, 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ अनुपात, कुछ भी पूछ सकता है भैया, लाभ अनुपात इस बार पूछा है, देखेंगे कैसे करेंगे। गौतम ने 6,000 रुपए निवेश किए, एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। गौतम कितना 60,000 रुपए लगाता है ना, 6,000 बोल दिए थे क्या, 60,000 है भैया, पैसा कम नहीं होना चाहिए। निवेश किया, ठीक है, आरंभ करता है, 8 माह बाद 35,000 निवेश कर जतिन भी व्यापार में शामिल हो जाता है। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में होगा। चलिए कौन है भैया, जतिन। जतिन आपका कितना 35,000 रुपए के साथ बिजनेस में आता है, 35,000 के साथ बिजनेस में आता है ना, और कितना 8 महीने बाद आया सर, तो बिजनेस में रहा कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स, ठीक है। 2 वर्ष बाद का डाटा, ओ ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष में कितने महीने सर, 24 महीने। ये सर कितने महीने बाद आए हैं, 8 महीने बाद। 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में से 8 गया सर 16, 16 महीने ये बिजनेस में रहेंगे वहां से, समझ गए भैया, 16 महीने। और ये कितने महीने, गौतम तो स्टार्टिंग से था ना, तो सर 24 महीने बिजनेस में रहा होगा।
खटाखट काटना शुरू, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब देखिए 24 है ना, और ये आपका कितना है 16 है, 4 टाइम्स में कटेगा, 4 चौके 16, और ये कितने टाइम्स में 4 छिंग 24। फटाफट काटिए। अब किससे कटेगा भैया, 4 से फिर काट लो, ये 2 टाइम्स में कटा और ये 3 टाइम्स में कटा। आपका रेशियो पूछ रहा है ना, 35 दूनी के 70, क्या अभी और कटेगा सर, हाँ 2 से फिर काट लीजिए, 2 से कितने टाइम्स में कटेगा, ये 30 बार में, 30 बार में कट गया। अब कितना बच गया भैया, गुणा करोगे तो कितना बचेगा सर 90, और इधर कितना 35, 90 रेशियो 35 में क्या होगा, गौतम और जतिन का। लग रहा है ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है भैया, 0 छूट गया है, 9035, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजेस कर लीजिएगा, 0 में सो गया है, 90 आपका कितना हो जाएगा 90 35 के रेशियो में आपको लाभ बटेगा 2 वर्ष में। चलिए फटाक से अगला क्वेश्चन करेंगे। 6वां क्वेश्चन, रजनीश ने, सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेगा भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना, सेम क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस वाला बताया था उस तरह करना, और कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए कि सर 6वें का ये आंसर आएगा, अनुपात निकालना है। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा खेल में परिवर्तन। अब क्या है भैया, 3 लोगों का डाटा दे दिया, सीता, मीना और क्या है रीना, एक व्यापार में इतने इतने रुपए के साथ क्या करते हैं, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होता है, निवेश का अनुपात में वितरित होता है। ठीक है भैया, यदि इस लाभ को रीना का भाग कितना दिया हुआ है 5400, तो कुल अर्जित लाभ क्या होगा, टोटल लाभ पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए खटाखट सीना, मीना और क्या है रीना, 6363 है ना, हाँ 6300, और ये क्या है भैया 5600, और ये क्या हो गया 8400, 5400 निवेश करते हैं, और वर्ष के अंत में एक ही साल के लिए ना, तो 1 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, बताया था ना, जब सेम साल का रहेगा कोई गुणा नहीं करेगा भैया। खटाक से लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, फटाफट काटिए, फटाफट काटिए। उसके बाद क्या कह रहा है सर, आपका रीना का हिस्सा कितना है 54 ना, 54 है, तो देखिए गुणा करिएगा कि अब किससे कटेगा भैया, कटेगा किसी से, काट के देखिए तो सर किससे कटेगा, जल्दी बताओ, हमको गुणा भाग नहीं आता करने, 7 से कटेगा क्या, हाँ सर 7 से कटेगा, 7 9 कितना होता है भैया 63, और 7 वड़े 56, और 7 एकम 7, और 7 दूनी के 14, 12 टाइम्स में। सर क्या अब फिर से कटेगा, क्या ये कटेगा भैया, तो सर अब नहीं कटेगा, कटेगा बोलते काहे नहीं हो, बोला करो भैया। अब ये सर नहीं कटेगा, तो आपका रेशियो कितना बटेगा, इतने ही में बटेगा ना, तो रीना का भाग कितना दिया हुआ है सर 54 दिया है, तो 12 बराबर कितने के 54 के, और सबका पूछा है ना, तो कुल लाभ बताइए, तो सबका क्या हो जाएगा 9 8 और कितना, तो 29 बराबर आपसे पूछा है सर। तो देखिए 54 गुणे 29 बटे 12, 12 से अब देखिए किससे कटेगा सर, काटिए, कैलकुलेशन आप ही को करना है, हम नहीं करेंगे, छोड़ दिए हम, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। काटना आप ही को है, काट के इसका भी आंसर आप ही बताएंगे कि हम ही बता दें आप ही करो, आप बहुत भागते हो कैलकुलेशन से, तो आप ही करेंगे। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन भैया, कैलकुलेशन आप ही को करना है, मैं छोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा आप। निवेश का अनुपात तो पूछ रहा है, और ये देखिए सब चीज अनुपात में दी हुई है ना, फटाफट से देखिए हम ही बता देते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा।
नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, T20 सीरीज वाले में आपके 20 जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको लेंगे, और क्या करेंगे, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, खटाक से उड़ाइए। 3 व्यक्ति थे क्रमशः अपनी पूंजी का 8, 7 और किसमें 5 में। फिर क्या बोल रहा है, उनके लाभ को बांटने के लिए उन्हें क्रमशः 7 वर्ष और 8 वर्ष और 14 वर्ष। तो गुणे में क्या सर 7, और यहाँ पे गुणे में क्या रहेगा भैया 8, दूसरा क्या था 8, तो सर 8 वर्ष। फिर 5 के साथ कितना सर 14। देखिए किससे कटेगा, तो सर 7 से कटेगा, 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, और ये 2 टाइम्स में कट गया। अब बताइए आपसे क्या बोला है, निवेश का अनुपात। अच्छा निवेश ही पूछ लिया है आपसे भैया, इनका क्या दिया हुआ है, व्यक्ति क्रमशः इतने इतने में अपने लाभ को बांटते हैं। चलिए लाभ, इसमें निवेश पूछा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको T20 सीरीज में छोड़ देता हूँ, ये पहले आप सोचिएगा और क्या करेंगे इसको T20 सीरीज का ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा ये टाइप चेंज है, मैं इसको क्या करूँगा कल के क्लास में इसको डिस्कशन करूँगा। चलिए, और इस सेशन को यही पहले बेसिक वाली चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग के 10 मिनट मैंने क्या किया था, बेसिक डिस्कस किया था कि मैंने क्या कैसे कैसे चीज़ों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि 100 रुपये है, ए को कितने, ए ने अपना कितना 40 रुपये लगाया, बी ने कितना 60 रुपये लगाया। तो ये बेसिक पहले आप देख लीजिएगा, फिर जाके क्वेश्चन करिएगा। और T20 सीरीज में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ मेमोरी बेस के क्वेश्चन कराएंगे आपको। समझ गए भैया। और गिफ्ट एक और अनाउंसमेंट जाते जाते कर देता हूँ, हम आपके लिए एक मिसलेनियस सीरीज ला रहे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो आपके क्या होंगे मेमोरी बेस पे रहेंगे, मिसलेनियस की सीरीज, उसको जरूर देखिएगा चैनल पे। रीजनिंग आपको किशन सर पढ़ाएंगे और मैथ आपके दीपक सर पढ़ाएंगे, समझ गए। उस सीरीज को देखिएगा, वो एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगी सीरीज आपके लिए। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, अब फिर कल मिलेंगे।